हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने लेंथेनॉइड्स 4f सीरीज को कंप्लीट कर लिया था। सारे आंसर भी दे दिए थे हमने, अपवाद के बारे में भी देख लिया था। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि लेंथेनॉइड्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के बारे में लिखो, नहीं है ठीक है यहाँ पर तो नो लिखो। प्रॉब्लम है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। बच्चे लिख रहे हैं क्या? नहीं है किसी को प्रॉब्लम? अभी भी किसी को दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो भेज सकता है। ठीक है यहां पर अब आगे स्टार्ट। इसमें एक और याद रखना है कि इसमें जो पीएम है प्रोमेथियम, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। के बारे में बात की थी ना यहाँ पर, ये अस्थायी होते हैं, लगातार इनका क्या होता है विघटन। चलिए अब हम आ जाते हैं 5f सीरीज या श्रृंखला। इसका और क्या नाम है? एक्टिनॉइड्स। एन से इसको क्या करते हैं प्रदर्शित, या द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रृंखला। क्लियर? आगे चलते हैं इसमें। अब एक बार इसकी पोजीशन देखो, 7s1 7s2 6d1, फिर इसके बाद 5f बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं 1 से लेके 14 तक, और वापस फिर d स्टार्ट हो जाएगा आगे। क्लियर? ये s ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, 5f आ गया है। तो आवर्त अगर देखें तो कौन सा होगा? 7वां आवर्त है ये। वर्ग कौन सा है? तीसरे में इनको शामिल किया गया है। वर्ग कौन सा हो जाएगा? 3। पहला तत्व है TH और आखिरी तत्व है लॉरेंशियम LR। अब इनके परमाणु क्रमांक मेरे को बताने हैं, तो देखो कैसे बताएंगे। कैल्शियम का कितना होता है? 20, स्कैंडियम का 21, इसके नीचे इट्रियम जोड़ो 18 39, इसके नीचे होता है लेंथेनम, फिर 18 जोड़ो कितने हुए? 57। लेंथेनम के नीचे होता है एक्टिनियम, 57 में 32 जोड़ो 89। तो ये फर्स्ट का कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 6d1 वाला तत्व है, यह है एक्टिनियम। इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं तो 90 से लेके 89 में 14 और जोड़ दो तो कहां तक आ जाएंगे? 103 तक। क्लियर है सबके पॉइंट? अब आते हैं इस सीरीज का अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दो चैट बॉक्स में। 5f सीरीज का बुक में सीरियम का 5f2 गलत दिया हुआ, वो किसी ने मेरे को मैसेज किया है। सीरियम अपवाद में आता है, तो अगर बुक में दिया गया है तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है ना। किताबों में भी हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट हो, वो बुक में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है? सीरियम के लिए अगर 5f2 दिया गया और 5d0 दिया गया तो उसको आप करेक्ट कर लेना। देवेश, चलिए आंसर देना स्टार्ट कीजिए। 5f सीरीज का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्रियांशु, आपने एक मिस्टेक की है, देखो क्या मिस्टेक है। कविता, आपके भी एक मिस्टेक है, उसको भी देखो। अभी 2 आंसर आए मेरे पास, दोनों में बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। बाकी भी आंसर देना स्टार्ट कीजिए भाई, रुके नहीं। आराम से।
अभी तक मुझे लग रहा है करेक्ट आंसर शायद आया ही नहीं है बिल्कुल। सब हो सकता है कि कुछ लोग लिखने की वजह से गड़बड़ कर रहे हों, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हैं ना हम लोग, इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। यस, अब अभी भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं हम। 7s में 1 थोड़ी आया था, 7s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना हमेशा। ओके, अब सही आंसर दिया है प्रियांशु ने। ओके, कविता का भी आंसर अब राइट है। चलिए देखो, डी ब्लॉक का लिखा ही था ना हमने एक बार में, सॉरी ए ब्लॉक का n-2 F12 14 n-1 D01 और ns2। अब ये 5f सीरीज है तो 5f 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6D01 और 7s2 आ जाएगा ना, यहाँ 1 थोड़ी आएगा। अपवाद कौन होगा, जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो किस में आ जाएगा, अपवाद में। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। अब यहां पर कौन कौन से तत्व हैं, तो सबसे पहले वही परमाणु क्रमांक, तत्व, नेम, ट्रिक, ट्रिक के बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 89 से, पर मैं लाइन भी खींच रहा हूँ, ये केवल हम रिलेट करने के लिए, समझने के लिए लिख रहे हैं इसको। AC एक्टिनियम 6D1 7s2। अब 90 से स्टार्ट है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। TH थोरियम, PA प्रोटेक्टिनियम, U ये तो नाम जानते हो आप, यूरेनियम, NP नेपच्यूनियम, PT प्लूटोनियम, AM अमेरिसियम, CM क्यूरियम, BK बर्केलियम, CF कैलिफोर्नियम, ES आइंस्टीनियम, FM फर्मियम, MD मेंडेलिवियम, NO नोबेलियम, LR लॉरेंसियम। मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, कोई बात नहीं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रिक है, उसी से याद होंगे। तांगे पे उन पे नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली
चमकी, एहसान फरामोश मंचली निकली लड़की। बस ये याद करने के लिए है, इसके ज़्यादा विश्लेषण मत करना। तांगे पे उन पे नजर पड़ी, आसमां सिमटा बिजली चमकी, एहसान फरामोश मंचली निकली लड़की। ठीक है, यहाँ पर एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आते हैं किस पे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मुझे यस टाइप कर दें, ताकि फिर हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है तब भी रफ कॉपी में, फेयर में नहीं, रफ में लिखें जरूर। जितना ज़्यादा लिखेंगे, न्यू स्टूडेंट्स को तो लिखना ही है, जिनके पास रजिस्टर में पहले से लिखा हुआ नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है ओके। अब हम आते हैं अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। प्रथम चार तत्व TH, तांगे पे उन पे नजर पड़ी, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम। इसमें भी ये सुपर अपवाद है, अपवाद का भी बाप है। मध्य तत्व, अब एक बार ट्रिक से देखते हैं मध्य तत्व 7वें नंबर पे कौन आ रहा है। तांगे पे उन पे नजर पड़ी, आसमां सिमटा, CM प्यूरियम। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर Cu क्यों नहीं आया है, क्योंकि Cu ऑलरेडी किसके लिए है, कॉपर के लिए, इसलिए Cu तो हम दे ही नहीं सकते थे ना, वरना ज्यादा बेटर तो क्या होता, प्रतीक चिन्ह क्या दिया जाता, Cu। तो इसका Cu हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वो कॉपर के लिए डिसाइड था, तो CM किया गया। और लास्ट तत्व Lr, लॉरेंसियम। ठीक है, यहां पर अब आपको आंसर देना है, तो मैं एक दो एलिमेंट्स के लिए आंसर दे देता हूं। जैसे ES के लिए आंसर देना है, ध्यान से देखना, तांगे पे उन पे नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बीच में गए ना साथ, यहां पर आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान। ES आ गया, 10वें नंबर पे है और अपवाद में नहीं है, तो 5F में 10 के बजाय इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 11। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं कि यहां पर जो जिस नंबर पे आएगा और अपवाद में नहीं है, तो 5F में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, 6D में 0 और 7s2। अपवाद में अगर है तो जिस नंबर पे आ रहा है उसमें 5F में उतने ही इलेक्ट्रॉन, 6D में 1 और 7s2 आ जाएगा।
TH के लिए आपको सुपर अपवाद है, उसका आंसर आपको अलग से देना ही है। तो सबके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देना स्टार्ट कीजिए। जब आप अपनी कॉपी में आंसर दे दें, रजिस्टर में कॉपी में मुझे यस टाइप कर दें। TH का जो आंसर होगा वो आपको लिखना है कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना। TH के लिए क्या आंसर आएगा इसको तो आपको लिख के बताना है चैट बॉक्स में। तो सॉल्व करना स्टार्ट करो। तरीका वही सिंपल सा है जो कल हमने लेंथ एंड वर्ड्स के लिए देखा था। ट्रिक को यूज में लेना है। 14 तत्व हैं, 14 आपके पास वर्ड्स हैं। जिस नंबर पे कोई आ रहा है तो 5f में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा। 6d0 उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 7s2 ट्रिक में अगर है तो 5f में उतने ही इलेक्ट्रॉन, 6d में एक और 7s2 तो आना ही है। तो अलग अलग तत्व आप लेते जाओ, लगातार आंसर मत दो। ट्रिक से उसका नंबर, सीक्वेंस नंबर पता करो और आंसर दो। ओके, वेरी गुड। एक बार चेक करा, पूरी रुक गई क्या कंप्लीट। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे एनपी के लिए आंसर देना है नेपच्यूनियम, तो देखो आंसर कैसा आएगा। तांगे पे उन पे नजर, नेपच्यूनियम आ गया। यहां पर कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे, दिख भी रहा होगा सामने। तो 5f में 4 इलेक्ट्रॉन, 6d में 1 और 7s2, क्योंकि ये अपवाद में है। अमेरिसियम के लिए आंसर देते हैं यहां पर। ये कौन से नंबर पे है? तांगे पे उन पे नजर पड़ी आसमां। घर पे भी आपको इसी तरीके से आंसर देने हैं। छठे नंबर पे है, तो 5f 7 और 7s2। सेकंड नंबर वाले के लिए आंसर देते तांगे पे, अपवाद में 5f2 6d1 7s2। प्लूटोनियम, तांगे पे उन पे नजर पड़ी, पांचवें नंबर पे है। क्या आंसर आएगा? 5f6 7s2, क्योंकि अपवाद कौन है? प्रथम 4 तत्व ही अपवाद है। क्लियर? तो 1 2 3 4। TH को भी हम बाद में देखेंगे। यूरेनियम, तांगे पे उन पे, तीसरे नंबर पे है। क्या आंसर आएगा? 5f3 6d1 और 7s2। क्लियर? इधर तो कंप्लीट हो गए। यहां चलते हैं। नोबेलियम, ये ट्रिक में आपको देखोगे तो ये 13वें नंबर पे है। क्या आंसर आएगा? 5f14 7s2। फर्मियम, इसको जब आप देखोगे, एक बार इसको चेक ही कर ले। तांगे पे उन पे नजर पड़ी आसमां सिमटा, आ गया ना बीच में? आसमां सिमटा बिजली चमकी एहसान फरामोश। ठीक है, यहां पर तो ना ये हो गया 11 नंबर पर। क्या आंसर आएगा? 5f12 7s2। लॉरेंसियम के लिए आंसर देते हैं। ये ट्रिक में सबसे लास्ट में है और अपवाद में आएगा, 14वें नंबर पे है। 5f14 6d1 7s2। नेक्स्ट आते हैं यहां पर मेंडेलिवियम, इसको जब आप देखोगे तो ये 12 नंबर पे है। तो 5f13 7s2।
क्यूरियम, सिमटा, ये 7वें नंबर पे और मध्य तत्व है, अपवाद है 5F7 6D1 और 7S2। बर्केलियम के लिए जब देखेंगे तो ये 8वें नंबर पे है और आंसर क्या आएगा 5F9 7S2। ये 9वें नंबर पे है और आंसर क्या आएगा 5F10 7S2। क्लियर? तो लास्ट तत्व अपवाद है, मध्य तत्व है और प्रथम 4। TH के लिए मैं अलग से आंसर यहां पर दे रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। अगर TH अपवाद नहीं होता क्या आंसर आता? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ता था ना मैं 5F में, 5F2 और 7S2। ये आंसर तो कब होता जब ये अपवाद नहीं होता। ये नॉर्मल अपवाद होता तो 5F1 पहले नंबर पे है, 6D1 और 7S2। अब ये दोनों ही आंसर नहीं है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन क्या बचा? 7S में तो 3 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। S में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हो? 2। ठीक है, यहां पर इसको तो मैं डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। अब 5F1 और 2 आ चुका है तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? 5F में 0, 6D2 और 7S2, इसलिए सुपर अपवाद है, अपवाद का भी बाप है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा 6D2 और 7S2, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस बात को समझो, रटने की जरूरत नहीं है। ये आंसर कब होता? जब ये अपवाद नहीं होता। ये आंसर कब होता? जब ये नॉर्मल या सामान्य अपवाद होता। ये सुपर अपवाद के लिए आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो हम लॉजिक लगाएंगे तो आंसर दे देंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो ये सभी तत्वों की हमने क्या दे दिए? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसे पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देना है, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे Cm, ट्रिक से पता लग जाएगा। पोजीशन तो देखेंगे, सही नाम भी देखेंगे, क्यूरियम। ठीक है, यहां पर जगह छोड़ ही देंगे। 5F7 6D1 और 7S2 7वें आवर्त में है। पिछले आवर्त की उत्कृष्ट गैस रेडॉन, और कोई सबसेल मिसिंग है क्या? तो कोई भी उत्कोष गायब नहीं है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा? फाइनल आंसर। तो सबके आगे रेडॉन लिख दो, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास आ जाएगा। अब आते हैं इन एलिमेंट्स को याद कैसे करें। तो लेंथेनोइड्स की तुलना में एक्टिनोइड्स को याद रखना और भी आसान है। क्यों आसान है? देखते जाना। साइंटिस्ट के नाम पे देखो, लॉरेंस के नाम पे लॉरेंसियम, अल्फ्रेड नोबल, नोबेल प्राइज सबको पता है, उन्हीं के सम्मान में नाम दिया गया नोबेलियम। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये भी हमें याद है, मेंडेलेवियम। फर्मी भी एक यूनिट होती है और ये साइंटिस्ट का नाम है। आइंस्टीन का नाम सब जानते ही हो। कैलिफोर्निया अमेरिका में एक स्टेट है, कैलिफोर्निया के आधार पे क्या नाम दिया गया? कैलिफोर्नियम। बर्कले भी अमेरिका में एक जगह है, प्लेस है, उसके आधार पे बर्केलियम। मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना ही होगा, तो मैडम क्यूरी के सम्मान में इसको क्या नाम दिया गया? क्यूरियम। अमेरिका के आधार पर क्या नाम दिया गया है? अमेरिसियम। ठीक है, यहाँ पर प्लूटोनियम, प्लूटो याद है, प्लेनेट है, ग्रह ये। नेपच्यूनियम, यूरेनियम ऑलरेडी याद है, थोरियम और प्रोटेक्टेनियम। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ बहुत सारे नाम हमें आसानी से याद हो जाएंगे अगर हम उनको रिलेट कर लेंगे। तो साइंटिस्ट के नाम है या जगह के नाम है या एक कंट्री का नाम आ गया, तो आसानी से जब हम रिलेट कर लेते हैं चीज़ों को तो आसानी से याद हो जाते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने S, P, D और F ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया है। यहां तक नहीं किसी को भी कोई डाउट? अब हम आते हैं यहां पर, अब आपको रेगुलर रिवाइज करना ही है क्योंकि रोजाना मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा। कोई भी एलिमेंट दे दिया 118 में से, ठीक है, पी ब्लॉक की बस लास्ट लाइन नहीं है। ठीक है, यहां पर तो आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाए तो आपके पास उसका एक तो नाम पता लग जाना चाहिए, जगह पता लग जानी चाहिए। इतना काम कर लिया तो फिर ट्रिक के आधार पर आप आंसर दे दोगे। क्लियर है बात? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वही बाह्यतम पता करना।
आपको क्वेश्चंस में केवल परमाणु क्रमांक दिए जाएंगे और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो उत्कृष्ट गैसों के परमाणु क्रमांक हमें याद हो। कौन कौन है? हीलियम, हेमा, नीलम और करीना, जीती, रहु। याद है नहीं? और इनके परमाणु क्रमांक भी आसान है, 2 और 8 10, 8 18, 36, 54। ये तो टेबल ही हो गई 18 की। फिर 32 जोड़ेंगे तो 86 और सबसे नीचे 118। ठीक है, अब आते हैं जैसे बी ब्लॉक है में अगर कोई मिल रहा है तो कैल्शियम का कितना है? 20, स्कैंडियम का 21 और लास्ट वाले का जिंक का कितना जाएगा? 30। अब इसमें 18 जोड़ो, इट्रियम का कितना जाएगा? 39 और कैडमियम का 48। क्लियर? इसके नीचे लेंथेनम 57 और इधर Hg, सर 32 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 80। बीच में 4F होते ही हैं, 58 से लेके 71 तक। क्लियर? यहां पर 72 से फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? 72 से लेके 80 तक वापस आपको क्या मिल जाएंगे यहां पर? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। 57 में क्या जोड़ें? ठीक है, यहां पर 32, 89। इधर लास्ट वाले का देखोगे तो कितना आएगा? कॉपर्निशियम का 112। बीच में 90 से लेके 103। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या मिलेंगे? ये तो लेंथेनॉइड्स और ये एक्टिनॉइड्स। मैं पूरा का पूरा बता रहा हूं आपको कि कोई भी परमाणु क्रमांक दिया जाए तो हमें आइडिया लगा के आंसर देना कि ये नोबल गैसेस के पास है या मुझे कैल्शियम से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां पर अभी पता लग जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। देखो, परमाणु क्रमांक 44 के नीचे, ऊपर, बाएं, दाएं कुछ भी आ सकता है, नीचे स्थित तत्व का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। क्लियर? और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ट्राई ये करें बिना देखे आंसर दें। नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है, प्रॉब्लम है क्या नेट में? कुछ स्टूडेंट ने लिखा नो सिग्नल। दो ने। मेरे हिसाब से अब नहीं होगी प्रॉब्लम। चलिए ओके, अब तो क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करो। परमाणु क्रमांक 44 के नीचे स्थित तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और बोलो कि जो भी आंसर देना है ऑनेस्टी से देना है, कोई आपको देखने वाला नहीं, आप अपने आप को खुद को ही देखना आपको। एक आंसर आया 5d6 6s2। चलो चेक करने पर पता लगेगा ये तो, क्योंकि ऐसे मुझे भी नहीं पता। बाकी स्टूडेंट्स भी देखें भाई कि उत्कृष्ट गैसों से स्टार्ट करना है या कैल्शियम से स्टार्ट करना है। 44 को ढूंढने के लिए कहां जाना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा ना। मैं फोर डी 7 5s1 दिया है, एक ने 5d6 6s2। फोर डी 8 5s1। अलग अलग आंसर बहुत आने भाई। 44 का नहीं बताना, ये भी समझना 44 के नीचे स्थित तत्व का। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। परमाणु क्रमांक 44 का आंसर नहीं देना हमें, 44 के नीचे स्थित, जस्ट बिलो प्रेजेंट एलिमेंट का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट समझना कि रास्ता क्या है। मैंने स्टार्ट कहाँ से करूँगा मैं, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और ये तो याद करनी ही है नोबल गैसेज के परमाणु क्रमांक। अब 44 इसके आसपास नहीं है तो हम कैल्शियम पे जाएं 20, 21 और 18 39, 39 के बाद 40, 41, 42, 43 और ये 44 मिल गया। तो ये 4D सीरीज है, इसका मतलब ये जो हमारा मेंबर है ये 5D सीरीज का है। अब यारी जरा निभा मौत तक रुके, रुथे नहीं में यहां पर देखो, ला हाफ टमाटर वरना रे ओबामा से। तो ये कौन सा हुआ, ऑस्मियम। कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6। तो 5D 6 6s2, अपवाद में नहीं है ये। क्लियर, आ गया कि सबकी समझ में। अब इसका परमाणु क्रमांक पता करना हो तो लेंथेनम का पता नहीं कितना होता है, 57। आवाज किसमें, आवाज नहीं आ रही है, एक बार 1 मिनट को मैं सेल चेंज करना है। आ रही क्या, साउंड की कोई प्रॉब्लम है क्या, आ रही ना बेटा, आप अपने लेवल पे चेक करके देखो। ओके, तो ध्यान से देखना, 58 से लेके 71, ठीक है यहां पर। तो ये 72, 73, 74, 75 और 76। तो परमाणु क्रमांक इसका कितना हो जाएगा, 76। आवर्त छठा और वर्ग संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, उपांत्य को उसके डी भी आएंगे और एस भी आएंगे, 6 और 2 8। क्लियर है क्या, यहां पर फाइनल आंसर दे दिया मैंने, 5D6 और 6s2। नहीं है कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ गया। मैंने क्या देखा, ध्यान से देखो, नोबल गैसेज के देखे मैंने तो 44 इसके आसपास दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने डी ब्लॉक पे चला गया, 20 से स्टार्ट किया था कैल्शियम से, उससे 39 आ गया, 39 से 45 पे पहुंच गया और उसके नीचे वाला तत्व ढूंढ लिया। क्लियर, इस तरीके से हमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परमाणु क्रमांक 84 के ऊपर स्थित तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बताइए आंसर। परमाणु क्रमांक 84 के ऊपर स्थित तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर आप चाहो तो परमाणु क्रमांक भी बता देना, वर्ग भी बता देना, आवर्त भी बता देना, क्योंकि अगर उसको ढूंढ लोगे तो बाकी के तो आंसर दे देंगे हम। क्वेश्चन क्लियर है ना, परमाणु क्रमांक 84 के ऊपर स्थित तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
आ रहा ना, हाँ इधर देखो 84 के ऊपर जाना था ना, मैं यहाँ पर क्या आएगा 53 और ये 52। अब आप आंसर कैसे भी दे सकते हो, देखो यहाँ पर ये वर्ग 18, यह वर्ग 17 और यह वर्ग 16। ठीक है, यहाँ पर पीरियड की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 आपको पता ही है। तो ये 52 पांचवें आवर्त में और कौन से परिवार में, ऑक्सीजन परिवार, तो ऑल स्टाइल से टीपो। तो ये एलिमेंट कौन सा हुआ, टेलुरियम। अब इसका मुझे आंसर देना है तो क्या आंसर आएगा ऑक्सीजन परिवार में, सेकेंड लास्ट नंबर पे है 5s2 5p4। आपने जो आंसर दिए हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक आपके पास आ ही गया, आवर्त 5वां आ ही गया, वर्ग कौन सा आ गया 16 आ ही गया। क्लियर है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आपने अलग तरीके से आंसर दिया हो, जरूरी नहीं यहाँ पर कि सेम प्रोसीजर आपने फॉलो किया हो। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज है कि हम आंसर तक पहुंच जाए। बात आ गई क्या सबके समझ में, नहीं है प्रॉब्लम? चलिए वेरी गुड, ज्यादातर ने सही आंसर दिया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो, परमाणु क्रमांक 120। हालांकि काल्पनिक क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक ये तत्व खोजा नहीं गया, अभी तक तो 118 तक ही कंप्लीट नहीं हुए, का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। परमाणु क्रमांक 120 वाले तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, टीशा ने आंसर दे दिया है 8s2। बाकी भी देखो आंसर सही है या गलत है या और कोई आंसर आएगा। बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करो भाई। मैंने आपको शुरुआत में एक तरीका बताया था, ट्रिक बताई थी। वैसे तो हम क्रम कहाँ तक याद करते हैं, 1s से लेके 7p तक, पर आगे भी जा सकते हैं। चलिए देखिए, जब हम आवर्त सारणी में देखते हैं तो लास्ट एलिमेंट का कितना है, यहाँ पर 118 है, यही एंड हो रहा है, ये लास्ट एलिमेंट है। तो अगला एलिमेंट कहाँ जाएगा, 119 और 120। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए ध्यान से देखो कि जो हमने डायग्राम बनाया था ना, अगर आपके अदर हो इस टाइप का एरो बनाए थे, मैं पूरा तो नहीं बनाऊंगा पर इधर देखो 6s 6p 6d 6f 6g कितने आएंगे इसमें, 6 आएंगे ना, 1 2 3 4 5 और 6h 7s 7p 8s 8p। हालांकि इसमें उपकोष कितने आएंगे, 8 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ध्यान से याद करना, एरो ऐसे आ रहा था तो 7p के बाद क्या आ रहा है 8s, 7p 6 का मतलब तो क्या हुआ 118। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 8s1, तो इसके लिए आ जाएगा और इसके लिए आंसर 8s2। तो हमें इस तत्व को भरने के लिए आवर्त सारणी में 8वां आवर्त जोड़ना पड़ेगा। अभी तो 7 ही आवर्त हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा 8s2।
क्लियर है सबके कि 120 वाले तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। चलिए अब जैसे इसमें किसी भी दिए गए तत्व की आवर्त संख्या कैसे पता करते हैं, तो बाह्यतम कोष, ये तो बहुत इजी है, बाह्यतम कोष किसके बराबर होता है, आवर्त संख्या के। ठीक है, यहां पर जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो, BI, न्यूज़पेपर आज सब बिके, 6s2 6p3, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, डायरेक्ट आंसर है कि आवर्त कौन सा होगा, छठा होगा। अब आ जाते हैं वर्ग संख्या कैसे पता करते हैं, हालांकि पोजीशन पता लग जाएगी तो आप ट्रिक से भी पता कर ही लोगे। वर्ग संख्या में देखो S ब्लॉक में वर्ग संख्या किसके बराबर है, संयोजी या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के। याद है ना, वर्ग 1 में S1 और वर्ग 2 में S2। P ब्लॉक की बात करें तो वर्ग संख्या किसके बराबर है, NS प्लस NP प्लस 10 करना पड़ेगा हमें। NS इलेक्ट्रॉन्स, इसको थोड़ा मैं प्रॉपर लिख देता हूं, 10 प्लस NS NP इलेक्ट्रॉन्स। N का मतलब वही बाह्यतम कोष है, जैसे कार्बन का हुआ 2s2 और 2p2, तो 2 और 4 में 10 जोड़ दो तो वर्ग कौन सा आ जाएगा, 14, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक के 10 वर्ग आ गए ना, यहाँ पर वो 10 वर्ग ऐड करने पर अपने आप ही पी ब्लॉक की वर्ग संख्या आपके पास आ जाएगी। डी ब्लॉक में वर्ग संख्या अगर हमें पता करनी हो तो n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस बाह्यतम कोष के s इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। फॉर एग्जांपल मैग्नीज, मांगे फील्डिंग 3d5 4s2, तो वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 5 और 2 7। और एफ ब्लॉक के लिए अगर देखें तो याद है ना 28 तत्व हैं और सीधे सीधे ये वर्ग 3 और 4 के बीच में थे, इनको हमने एक साथ किस में रख दिया, वर्ग 3 में। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हम दिए गए तत्व के लिए आवर्त संख्या और वर्ग संख्या पता कर सकते हैं। क्लियर, लिख लीजिए इसको भी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। किसी दिए गए तत्व के लिए वर्ग संख्या और आवर्त संख्या निकालने में पी ब्लॉक का कोई मेरे पास तो है नहीं मैसेज। मेरे पास क्यों नहीं आ रहा मैसेज? हाँ हाँ चलिए, पी ब्लॉक को समझाने एक बार, समझ नहीं आया, मेरे पास मैसेज नहीं आ रहे आप लोगों के। आप एवरीवन वाले पे मैसेज भेजा करो। देखो, पी ब्लॉक में कुछ नहीं करना, बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें बस 10 ही तो जोड़ने हैं, क्योंकि पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक की बात, और डी ब्लॉक के कितने वर्ग होते हैं, 10। जैसे कार्बन का एग्जाम्पल दिया ना मैंने,
कार्बन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2s2 और 2p2। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब 10 जोड़ देंगे तो वर्ग कितना हो जाएगा? 14 ही तो होगा कार्बन परिवार का। बोरॉन परिवार का वर्ग 13, वैसे भी पता आपको। कार्बन परिवार का वर्ग 14, नाइट्रोजन का 15, ऑक्सीजन परिवार का 16, हेलोजन का 17 और नोबल गैसेज का 18। ठीक है, यहाँ पर और क्या डाउट था? वर्ग संख्या में एग्जाम्पल लो आप। देखो ऐसे नहीं है, मैंने बोला ना ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। कोई भी एग्जाम्पल जब आपके सामने आएगा तो आंसर हम आसानी से दे दें। जैसे सीजियम, जैसे मैंने आंसर दिया 6s1। अब आवर्त तो कौन सा हुआ? 6 और s1 है, इसका मतलब वर्ग कौन सा हो जाएगा? 1। कैल्शियम 4s2, आवर्त कौन सा हो जाएगा? 4। s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग कौन सा हो जाएगा? 2। सेलेनियम ऑल स्टाइल से 2, 3 और 4, 4s2 4p4, आवर्त कौन सा हो जाएगा? ऑल स्टाइल से, हाँ 4s2 4p, 4 और 2 6 प्लस 10 तो वर्ग 16। क्लियर? यहां पर इस तरीके से हम आंसर देंगे। डी ब्लॉक का ले लो कोई, प्लेटिनम, इधर पिटवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ये है ना पिटवाऊंगा, तो ये है 8वें नंबर पर अपवाद में तो 5d9 6s1। आवर्त कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट छठा, वर्ग 9 और 1 मिला के 10। क्लियर? तो एग्जाम्पल से देखो आप कि एग्जाम्पल हम किस तरीके से यूज में लेंगे। अभी भी कोई डाउट है? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम दोबारा ले लेंगे, किसको? आवर्त या वर्ग हम कैसे निकालते हैं। क्लियर? और कल हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का केवल लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसको और कंप्लीट करके फिर हम पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी पे आ जाएंगे। ओके, पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेगुलर रिवाइज करते रहें, क्योंकि अब चारों ब्लॉक कंप्लीट है। अब हम मुश्किल काम, अब 118 तत्वों में से आंसर देना पड़ेगा कल की क्लास से ही। उसके लिए वही प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लें तो आप एस, पी, डी और एफ ब्लॉक अच्छे से रिवाइज करते रहें। हाँ, PDF मैं बिल्कुल भेज दूंगा।